हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग फाइनेंस की फील्ड से रिलेटेड एक पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर कंपनी की लास्ट 52 वीक की रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो करीब 915% के आसपास निकल के आ रही है। और कंपनी अंडर वैल्यूड होने के साथ साथ टोटली डेट फ्री भी रहने वाली है। कंपनी के पास लिटरली जीरो डेब्ट है। अगर कंपनी की लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो वो करीब 203% के आसपास निकल के आ रही है। मतलब 3 सालों में कंपनी की जो सेल्स थी वो 3 गुना बढ़ चुकी है। कंपनी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर। और अगर मार्च की क्वार्टर में कंपनी जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतना ही प्रॉफिट कंपनी शो कर देती है तो आप लोग एक न्यू 52 वीक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी एंड द रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट 300 to 400% भी एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस लिमिटेड। कंपनी क्या करती है, नेम से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि फाइनेंस की फील्ड से रिलेटेड एक कंपनी रहने वाली है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। और अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ कंपनी के बारे में डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। 11 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है, 20.7 की पी है, 69.4% की ROCE है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 1.5% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। और यहाँ पे अगर 1 साल की अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 912.44% के आसपास निकल के आ रही है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अराउंड 10% के आसपास है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अराउंड 203% के आसपास निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो कैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। प्रोज में से 2 पॉइंट तो मैंने वीडियो के 2 पॉइंट नहीं, तीनों के तीनों पॉइंट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था। और रही बात कॉन्स की, तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रोमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में काफ़ी कम है, अराउंड 15% के आसपास। एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो नेगेटिव में रहने वाली है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो कैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 2 करोड़ 84 लाख के आसपास की लॉस दिया है। और अगर करेंट टीटीएम में डिस्कस करें तो करेंट टीटीएम में अगर देखा जाए तो करेंट टीटीएम में कंपनी 1 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है। रही बात बैलेंस शीट की, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी टोटली डेट फ्री रहने वाली है। और अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 2021 की फाइनेंशियल ईयर कंपनी के पास 2 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो मौजूद थी। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो, अगर 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए तो 3 साल पहले जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग एंड पब्लिक की होल्डिंग थी आज भी वही के वही है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है। अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो पहले प्रोमोटर्स चेक कर लो। प्रोमोटर्स में कौन है, प्रोमोटर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, राइज हाई ट्रेकम प्राइवेट लिमिटेड। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो कैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पब्लिक में कई सारे बड़े रिटेलर का पैसा लगा हुआ है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 42% के आसपास निकल के आ रही है, टू बी प्रिसाइज 42.01%। अभी कंक्लूजन पे आता है कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखो गाइस, कंपनी में सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो काफ़ी कम है एंड उसके साथ साथ लास्ट 3 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव में है एंड कंपनी भी एज सच कोई भी मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी नहीं है। तो इसलिए मैं ना ही लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ ना ही शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी आप लोग कैसे 300 से 400% की रिटर्न बड़े ही आराम से कंपनी से गेन कर सकते हो उसके बारे में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त डिस्कस कर लेंगे। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कंपनी में आज क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी की वेबसाइट में, सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। और अगर कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी बीएससी के ग्रुप एक्सटी में लिस्टेड है, मतलब इसमें इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड नहीं है। तो डिलीवरी परसेंटेज 100 ही निकल के आएगी, लेकिन एक बार डिलीवरी क्वांटिटी हम लोग चेक कर लेते हैं, डिलीवरी नहीं सॉरी ट्रेडेड क्वांटिटी एक बार चेक कर लेते हैं। करीब 3 लाख के आसपास की क्वांटिटी में आज ट्रेड लिया गया है। अभी हम लोग को चेक यही करना कि ये जो ओवरऑल वॉल्यूम निकल के आई है कंपनी में, क्या ये कंपनी के एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, वो हम लोग को चेक करना है। और वो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए बीएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कैसे बड़े ही आसानी से आप लोग 300 से 400% की रिटर्न गेन कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी।
तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। आज कंपनी 4.17% डाउन थी एंड अगर आज के बारे में डिस्कस करें काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग हुई है और यहाँ पे जो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ है वो 100% है क्योंकि कंपनी जो है वो बीएससी के ग्रुप एक्सटी में लिस्टेड है, मतलब इसमें इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड नहीं है। तो 100% वॉल्यूम जो है वो डिलीवरी की ही निकल के आई है। यहाँ पे एवरेज से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम निकल के आई है। तो गाइस देखो, ये जो सभी के सभी लेवल्स है ना, इसको गोली मारो, इसको गोली मारो, कोई भी लेवल्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं। मैं एक सिंपल सा ट्रिक बोलता हूँ इस कंपनी में जो कि मुझे एनालिसिस करते वक्त लगा। कंपनी में बड़ी आसानी से 300 से 400% की रिटर्न आप लोगों को मिल जाएगी और जब तक ना ये कंपनी आप लोग को 52 वीक न्यू 52 वीक हाई शो कर देती है तब तक आप लोग को इस कंपनी में बने रहना है। और वो ट्रिक क्या है, देखो गाइस, कंपनी यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिखाई दिया, ठीक है। लास्ट 52 वीक हाई जो था कंपनी का वो अराउंड इसके आसपास था, ठीक है। तो कंपनी ने न्यू 52 वीक हाई सेट किया। कब सेट किया कंपनी ने, किसके बाद कंपनी ने सेट किया, अर्निंग्स आने के बाद, ठीक है। अर्निंग्स आने के बाद कंपनी न्यू 52 वीक हाई सेट किया, फिर से अर्निंग्स आया, कंपनी ने न्यू 52 वीक हाई सेट कर दिया, ठीक है। इस अर्निंग्स पे नहीं हुआ कुछ, जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। मार्च क्वार्टर की रिजल्ट जब आएगी तब क्या ये सेकेंड वाला अर्निंग होगा इस अकॉर्डिंग टू दिस, तो एक न्यू 52 वीक हाई कंपनी सेट कर सकती है। तो कब तक होल्ड करके रखना है कंपनी में, जब तक ना ये कंपनी आप लोगों को 52 वीक हाई न्यू 52 वीक हाई शो कर देती है तब तक कंपनी में बने रहना है आप लोगों को। और स्टॉक मार्केट का तो एक कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, अगर ये हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न आप लोगों को मिल जाएगा फ्रॉम दिस कंपनी। 300 से 400% की रिटर्न इज नथिंग, उससे भी ज़्यादा की रिटर्न आप लोग को इस कंपनी के थ्रू मिल सकती है। एटलीस्ट देखो, एटलीस्ट आप लोग का पैसा 4 गुना तो हो ही जाएगा। अगर 4 रुपये के लेवल दिखा देती है ना तो एटलीस्ट 4 गुना 5 गुना उससे भी ज़्यादा हो सकती है आप लोगों की पैसा। और देखो हाँ, ये भी एक सवाल आ सकता है आप लोगों के मन में, यहाँ पे जब मार्च क्वार्टर की रिजल्ट आएगी तब मैंने बाई तो कर लिया लेकिन होल्ड कहाँ के लेवल के लिए करेगी, क्योंकि इससे ऊपर आप बोल रहे हो कि 24 के ऊपर क्लोजिंग करेगी जो कि लास्ट 52 वीक आई थी कंपनी में, लेकिन ऊपर कोई लेवल ही नहीं है, तो कहाँ के लिए होल्ड करे। तो गाइज उसके लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास। जब 52 वीक हाई फॉर्म करती है कंपनी तब एग्जिट करने का मौका ज़रूर देती है ये कंपनी। 52 वीक हाई सेट किया, उसके बाद एक जस्ट हल्का सा रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे एग्जिट करने का मौका दिया, फिर नीचे गया। 52 वीक हाई सेट किया कंपनी ने, एग्जिट करने का मौका दिया और उसके स्लाइटली ऊपर एक और 52 वीक हाई लगाई कंपनी ने, उसके बाद नीचे टोटली। तो एग्जिट करने का मौका आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक गलती बहुत लोग कर देते हैं कि हाँ ये कंपनी और भी ऊपर जा सकती है तो स्टॉक में बने रहता हूँ। ये बिल्कुल भी मत करना। जब कंपनी एक हल्का सा पुल बैक दिखाएगा एग्जिट करके निकल जाओ, सिंपली निकल जाओ, कुछ भी मत सोचना। वहाँ पे दिमाग को जेब में भरो या तो फिर लॉकर में बंद करके रखो। सिर्फ और सिर्फ लिमिट सेलिंग ऑर्डर डाल देना है आप लोगों को। मार्केट प्राइस पे भी डाल सकते हो, लिमिट पे भी डाल सकते हो। जब एग्जिट करने का मौका मिले एग्जिट करके निकल जाओ स्टॉक से। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और भी बहुत सवाल लोगों के मन में आ सकता है कि कितने पैसा लगाए। देखो गाइस, ये मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, कोई भी बंदा गारंटी के साथ नहीं बोल सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस से बोल सकता है कि हाँ ये हो सकता है। गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, ये हो सकता है ये बोल सकता है कोई बंदा। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, मान लो कि लास्ट क्वार्टर में या तो फिर लास्ट मंथ में आप लोग को 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। उसमें से एक परसेंटेज, उसमें से 1,000-2,000 रुपया लगा दो, जेब से कुछ भी नहीं बढ़ना है। अगर लॉस हो जाता है तो कोई गम नहीं, क्योंकि फिर भी आप लोग प्रॉफिट में रहोगे। और अगर प्रॉफिट हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया। इसलिए बोल रहा हूँ जितना आप लोगों का प्रॉफिट हुआ था उसका एक परसेंटेज लगा दो, जेब से कुछ भी मत लगाना, ठीक है। यही है मेरा टोटल एनालिसिस रिगार्डिंग दिस वीडियो। एक बार फिर से बोल देता हूँ, इंटर कहाँ पे करना है, मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद इंटर करना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए होल्ड करना है, जब तक ना ये कंपनी न्यू 52 हाई शो कर देती है तब तक आप लोग को होल्ड करके रखना है। और टारगेट मतलब एग्जिट कहाँ पे करना है, जब कंपनी हल्का सा पुल बैक देके फिर से एग्जिट करने का मौका देगी तब तुरंत एग्जिट कर जाना है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। अगर नहीं समझे आप लोग तो फिर से रिवाइंड करके सुन लो, मैंने सिंपली आप लोग को समझा दिया है, ठीक है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।